श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधिनेऽर्थिनां श्रीवैकुण्ठनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। समस्त देशवासियों को आज दीपमालिका का पावन पर्व बहुत बहुत मंगलमय हो, कल्याणमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है इस व्यासपीठ से और शुभाशीर्वाद है सभी को। पाराम्बा जगत जननी महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, खूब आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और धन धान्य से परिपूर्ण रहें। ऐसी शुभकामना के साथ आइए दीपमालिका का पावन पर्व क्या है इस पर थोड़ा जानते हैं। कोई भी पर्व हमारे सनातन धर्म से, सनातन धर्म का अंग है और सनातन जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से है। ये सर्वप्रथम सतयुग में भगवान स्वयं नारायण ने लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उसी में धन्वंतर भगवान की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। और आज के दिन, दीपमालिका के दिन, मध्यरात्रि में समुद्र मंथन करते हुए, अमावस्या की रात्रि थी, घनघोर अंधकार था चारों तरफ। उस समय पर श्रीमद् भागवत में लिखा है, ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामिनी यथा। जैसे करोड़ों सूर्य आकाश में उदय हो गए हों, ऐसी बिजली कौंधी और समुद्र से भगवती पाराम्बा महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सभी चाहते थे महालक्ष्मी को। महालक्ष्मी के हाथ में वरमाला थी। सबके गुण अवगुणों को देखा। कोई तो बहुत पुरुषार्थी हो लेकिन क्रूर हो, लक्ष्मी कहती है मैं वहां नहीं रहती बहुत दिनों तक। भगवान नारायण में पुरुषार्थ भी था, पराक्रम भी था, विनम्रता भी थी, सहिष्णुता भी थी, कृतज्ञता भी। उनका वर्ण किया। मैंने कहा बैठूं कहाँ? तो भगवान ने कहा मेरे सीने में विराजमान हो जाओ। भगवती पाराम्बा महालक्ष्मी भगवान के नेत्रों से घुस करके और बाएं तरफ वक्षस्थल में भगवान नारायण की विराजमान हो गई। और भगवान के जो वक्षस्थल की रोमावलियां थी वो दक्षिणावर्त घूमती हुई सुनहले रंग की हो गई। आज भी भगवान राम कृष्ण या भगवान नारायण के विग्रह में अगर सुनहला विग्रह घूमता हुआ वो वक्षस्थल में नहीं है तो वो मूर्ति अशुद्ध मानी जाती है, वो मूर्ति कल्याणकारी नहीं होती है। लक्ष्मी का नारायण के साथ निवास होगा तभी जीवन का कल्याण होगा। तो वो इस वजह से दीपमालिका का पूजन होता है। दूसरी बार महाराजा पृथु ने, जब ये धरती ने सारे रसायनों अन्यों को चुरा लिया, तो महाराजा पृथु ने इसका दोहन किया। वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का ही पावन पर्व था। उसमें देवता संतुष्ट हुए, मनुष्य संतुष्ट हुए, यक्ष संतुष्ट हुए, किन्नर संतुष्ट हुए। जितना ऋषि महर्षि था सब अपने अपने मतलब की वस्तुएं, धरती गाय रूप हो गई, उसका दोहन किया। उसकी प्रसन्नता में सभी ने दीपदान किया था, तो दीपमालिका का पर्व मनने लगा। त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार लंका विजय के बाद वापस आए थे और संसार को दीपमालिका से जगाया गया था, जगमगाया गया था। तो दीपमालिका का पावन पर्व और विशिष्टता को प्राप्त हुआ। द्वापर युग में भगवान श्याम सुंदर ने चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध किया था और 16,000 उसके तहखाने में 100 जो बंदनी कुमारियां थी उनको छुड़ाया था। उन सब ने इस अमावस्या के दिन अपने घरों में दीपमालिका सजाई और कृष्ण ने उनको स्वीकार किया, कृष्ण ने विवाह किया, तो संसार में उत्सव हुआ। तो इसलिए दीपमालिका का पावन पर्व मनाया जाने लगा। देवताओं को भी मिला, पारिजात मिला, मातादित्य के कानों के कुंडल जो नरकासुर चुरा कर लाया था वो सब दे दिया गया उन लोगों को। और इस कलयुग में आप कहेंगे क्या हुआ?
कलयुग में महाराज विक्रमादित्य सिंहासनासीन हुए और गुजरात तरफ संवत्सर का जो प्रारंभ होता है, विक्रमी संवत्सर का, हमारे सनातन धर्म में वो हिंदुस्तान में ही एक तो चैत्र की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है और एक अमावस्या के बाद अन्नकूट वाले दिन से गुजरात की तरफ उस दिन से प्रारंभ होता है। महाराज विक्रमादित्य आज के दिन जो हिंदू धर्म सम्राट कहलाते हैं सिंहासनासीन हुए, इसलिए दीपमालिका का पावन पर्व हुआ। बहुत सारे उपाख्यान हैं इस दीपमालिका के पावन पर्व के संदर्भ में। तो आइए, ये तो रही दीपमालिका का पावन पर्व और ये रात्रि है। कुछ पर्व हैं हमारे यहाँ जो रात्रि में जिनका विशेष महत्व होता है और जागने का विशेष महत्व होता है। जैसे दीपमालिका का पावन पर्व, जागिए इसमें और तो जीवन का कल्याण होगा और हमेशा जागते रहिए। दूसरा पावन पर्व होता है शिवरात्रि का, उस दिन भी जागरण करिए, वो भी रात्रि है, तो जीवन का कल्याण होगा। और तीसरा पर्व होता है कृष्ण जन्माष्टमी का, वो भी रात्रि के दिन होता है, उसमें भी जागना है तो जीवन का कल्याण होगा। चौथा पर्व होता है होलिका का, होलिका के दिन हमारे जीवन में जागरण होता है, रात्रि में होलिका दहन होता है तो जीवन का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के कल्याण के लिए ऋषि ने बताया भाई जागना जरूरी, सोना उतना ही जरूरी है जितना इस शरीर को बैटरी चार्ज हो सके, उससे ज्यादा सोना जीवन के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी और धन धान्य के लिए भी। तो भगवती लक्ष्मी का पूजन करना है, कैसे पूजन करना है इसकी विधा हम प्रारंभ करते हैं। आज दीपमालिका का पावन पर्व है। एक बात बता दूं, स्थिर लग्न में ये पूजन का बड़ा महत्व होता है। स्थिर लग्न है कौन सी? वृष लग्न स्थिर कहलाती है, वृश्चिक लग्न स्थिर कहलाती है और सिंह लग्न स्थिर कहलाती है। तो दीपमालिका का पूजन, लग्नों की चर्चा कब किस समय में आ रही हैं और कब पूजन प्रारंभ रहेगा। वैसे इस बार की दीपमालिका दोपहर 2:17 के बाद, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 2:17 के बाद ही अमावस्या का प्रवेश है। उसके बाद ही चाहे दुकान में पूजन करें, फैक्ट्रियों में पूजन करें, उसके बाद ही करें। घर का पूजन या दुकान का भी पूजन प्रदोष काल से प्रारंभ करके सायंकाल 5:15 बजे से लेकर के और रात्रि में 1:30 बजे तक खूब धुआंधार पूजन करें। प्रदोष काल, निशीथ काल, महानिशीथ काल, ये तीनों काल सायं 5:15 बजे से और रात्रि के 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तीनों काल माता भगवती के पूजन के लिए बहुत ही सुंदर हैं। खूब धुआंधार पूजन करें। आइए पूजन संक्षिप्त रूप से करवाता हूँ और आप सभी देखेंगे और मंत्रों का उच्चारण भी करूँगा। इसके बाद रात्रि में किस प्रकार से आपको पूजन करना है वो बात बताऊँगा। आइए अब हम दीपावली का पूजन करने चल रहे हैं और इसके पहले आप समस्त देशवासियों को और समस्त भूमंडल के निवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं शुभ आशीर्वाद देता हूं व्यासपीठ से। आइए भगवती पारंबा का पूजन हम प्रारंभ करें। इसके पहले सामग्री तो साथ साथ भी बताता जाऊंगा, लेकिन पूजन की सामग्री सब पहले हम व्यवस्थित रख लें तो पूजन बड़ी निर्विघ्नता से संपन्न होता है। सामग्री अगर व्यवस्थित ना हो तो पूजन में फिर व्यवधान होता है और किसी भी कार्य में व्यवधान उसकी सिद्धि में बाधक होता है। तो व्यवधान ना पड़े इसलिए रोली, मौली, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें, पान के पत्ते, मिष्ठान भोग के लिए, फल इत्यादि ये सब एकत्रित करके रख लें। पारंबा भगवती महालक्ष्मी का, गणेश जी का एक चित्रपट हो, मूर्ति हो या फोटो हो, चांदी की हो तो बहुत अच्छा है। हमेशा हमेशा उसी की सतत पूजा होती रहे तो बहुत ही फलदायी हो जाता है। चित्रपट हो, लेकिन अगर मिट्टी की मूर्ति है तो सामान्य रूप से 1 साल बाद उसके विसर्जन का विधान है और जब नई मूर्ति आ जाए तभी उसका विसर्जन करें, नित्य उसका अर्चन पूजन करें। तो एक बार पुनः मैं सभी को बधाई देता हूं दीपमालिका के पावन पर्व की और पूजन की व्यवस्था शुरू करते हैं। संक्षेप रूप से पूजन है, लेकिन हर गृहस्थ अपने घर में बड़े आनंद के साथ आराम से इस पूजन को कर सकता है और बहुत ही आराम से इस पूजन को संपन्न कराने की मैं कोशिश करूंगा। हल्का फुल्का उसका विश्लेषण भी करता चलूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है जो हम अर्पित करते जा रहे हैं,
भगवती पाराम्बा को और कैसे उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए पूजन प्रारंभ करते हैं भगवती पाराम्बा का। सर्वप्रथम हमारे पास जो जल पात्र है वो जल लेंगे और हस्त प्रक्षालन करेंगे, अपना हाथ धोएंगे। हाथ ओम मंत्र में बोलता हूँ, आपको मंत्र नहीं आए तो आप हाथ धो सकते हैं ऐसे, ओम वरुणाय नमः ये मंत्र पढ़ करके। एक बार फिर सुन लें, ओम वरुणाय नमः मंत्र में बोल रहा हूँ, जिसको आता है वो पढ़ लेगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वरुण देवता है। एक बात और ध्यान रखें, ये जल से ही आचमन का विधान है। दूध से कर सकते हैं, दही से कर सकते हैं, लेकिन जल से ही क्यों? जल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। जल का अर्थ होता है जा माने पैदा होना, अल्लाह माने लय हो जाना। ये संसार जिसमें पैदा हुआ है और उसी में विलीन हो जाएगा। ये धरती पानी से पैदा हुई, अब पानी में ही घुल जानी है और हम सब धरती में ही है। तो इसलिए हर कर्म का साक्षी जल होता है, इसलिए जल से सर्वप्रथम शुद्धि होती है। मंत्रपूत भी कहा जाता है, सारे मंत्र जल से प्राप्त हुए, इसलिए जल को मंत्रपूत पवित्र कहा जाता है। तो जल से अपने पहले शुद्धि करनी है हाथ की। हाथ धोते हैं। ओम पुनन्तु माम देव जनाः पुनन्तु मनुष्या धियाः पुनन्तु विश्वभूतानि जात भेदाः पुनः माम। और आचमन करेंगे इस प्रकार से, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ पुनः धोएंगे। हस्तं प्रक्षालयामि ऋषिकेशाय नमः। थोड़ा सा चावल लेंगे, पुष्प लेंगे। कोई भी कार्य का प्रारंभ बिना गुरु के उपस्थिति में नहीं होता। गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, उसके चरणार बिंदुओं का ध्यान कर ले तो आपका यज्ञ परिपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले गुरु के चरणार बिंदुओं का ध्यान करेंगे। ये मंत्र तो शायद सभी को आता है, ना आता हो तो ओम गुरुवे नमः इतना भी कह सकते हैं, तो आपका कार्य परिपूर्ण हो जाएगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु जी का अर्चन पूजन हो गया बड़े संक्षेप में। अब जो दीपमालिका है, अग्नि है, उसका अर्चन करेंगे। ये धरती के सारे तत्व जो हमारे शरीर में है, उनका अर्चन भी भगवती के साथ होता है। और ये गुरु तत्व तो आकाश तत्व है, अब अग्नि तत्व का अर्चन होगा। जल तत्व के द्वारा पहले ही शुद्धि हो गई और बाकी सामग्रियां सब भूत तत्व के अंतर्गत आती हैं और वायु तत्व के द्वारा पोषित होती हैं, तो उनका माध्यम से भी भगवती का अर्चन हो गया। अब हम ज्योति का पूजन करेंगे। ओम ब्रह्म ज्योति नमः इतना कह देंगे तब भी काम चल जाएगा। अब ज्योति को नमस्कार करता हूँ इतना कह देंगे तब भी काम चल जाएगा। थोड़ा चावल लेंगे, पुष्प लेंगे, मैं मंत्र पढ़ूंगा। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, ब्रह्म दीपोर्नमोस्तुते। थोड़ा सा इसमें रोली लगाएंगे, थोड़ा सा पुष्प चढ़ाएंगे और इस प्रकार से ये ब्रह्म ज्योति का पूजन हुआ। रक्षा दीप भी इसको कहते हैं, इसका पूजन किया हमने। अब क्या करेंगे? सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं और गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। जिस प्रकार से हनुमान जी की बात मैंने बताई, ऐसे ही हर देवता की अर्चना है। हनुमान जी महाराज का जैसा स्वरूप है, गणेश जी महाराज का स्वरूप उनसे भिन्न है। उनके एक एक अंग का हमारे जीवन में महत्व है। फिर कभी गणेश चतुर्थी या अन्य पर्वों पर उस पर विश्लेषण करेंगे। अभी तो हमारा लक्ष्य ये भगवती पाराम्बा महालक्ष्मी का पूजन है, तो गणेश जी महाराज का ध्यान अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये कभी अन्य पर्व पर व्यापक रूप से गणेश जी महाराज के स्वरूप की चर्चा में बताऊंगा। उसकी आंखें क्या हैं, सूंड क्या है, पेट क्या है, चूहा क्या है, बड़े बड़े कान क्या हैं, ये सारी आध्यात्मिक व्याख्या हमारे जीवन में उतरे तो जीवन निर्विघ्नता से संपन्न होता है। वो बाद में चर्चा करेंगे कभी। अभी गणेश जी महाराज का ध्यान बड़े संक्षेप में। ओम गणानां त्वा गणपति गंघवा, महे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंघवा, महे निधीनां त्वा निधिपति गंघवा, महे गणोमम आहम जानि गर्भधम मात्तम जासि गर्भधम मा। ओम गम गणपतये नमः। भवानी का पूजन भी सब जगह होता है।
और एक बात है, भगवती लक्ष्मी का पूजन तो वैसे सामान्य रूप से नारायण के साथ होता है। आज गणेश जी का पूजन पहले क्यों और बाद में लक्ष्मी का पूजन? पर्व लक्ष्मी का है तो लक्ष्मी का पूजन सीधे ही कर लेते हैं। लक्ष्य तो हमारा लक्ष्मी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी आज अकेली है, पतिव्रता नारी है लक्ष्मी। भगवान जगेंगे आज से ठीक 12 दिन बाद, जिसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। भगवान नारायण भी सोए हुए हैं और लक्ष्मी पतिव्रता नारी पति से पहले जग गई है। 12 दिन पहले अपने पति के रहने के लिए निवास स्थान खोज रही है। लेकिन आज वो किस में चढ़ के आई है? नारायण की बिना आई है तो उल्लू में चढ़ के आई है। अगर सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो हमारे जीवन को भी वो अहंकार से उल्लू बना देगी। इसलिए बुद्धि के देवता बुद्धि ना बिगड़ने पाए प्रभु लक्ष्मी चाहे जितनी आए, नारायण के साथ आएगी तब तो नारायण अपने आप संभाल लेंगे। फिर गरुड़ में सवार होकर आएगी लक्ष्मी। अकेली आएगी तो उल्लू में चढ़कर आएगी। उल्लू में चढ़ के आई है, रात्रि के अंधेरे में आई है, घोर निशा रात्रि के निशा में आई है। अंधकार चारों तरफ, कोई चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है, ऐसी निशा में आई है। तो जीवन में बुद्धि में अहंकार न कर दे, धन दौलत तो बहुत दे दे। इसलिए पहले गणेश जी का ध्यान किया हमने। अब माता रानी का पूजन करेंगे, तो उनका थोड़ा ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कसंसस्वका शुभद्रिकाम काम पीलवासिनी माँ। ये माता दुर्गा है। पराक्रम, बुद्धि बहुत हो लेकिन पराक्रम ना हो तो उस बुद्धि का कोई यूज नहीं, और पराक्रम बहुत हो बुद्धि ना हो तो वो पागल है व्यक्ति। इसलिए बुद्धि के साथ पराक्रम करना है। भगवती का आराधन करेंगे। आवाहन किया हमने, अम्बालिकाय नमः अस्त्रमंडले आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। भगवान श्री कुबेर जी का भी आज के दिन पूजन होता है। थोड़ा सा चावल पुष्प लेके ओम वैश्रवणाय नमः कुबेराय नमः नाम मात्र से आवाहन करेंगे। सूर्य इत्यादि नवग्रह देवताओं का भी आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे। थोड़ा चावल पुष्प लेकर के ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। संक्षेप में सूर्य इत्यादि नवग्रह देवताओं का भी आवाहन कर लिया। षोडश मातृका भगवती की ही अंग हैं। ये जो हमारे घर के रसोई घर के भीतर और रसोई घर के बाहर भी गीले रूप में सूखे रूप में जो रहती हैं, गीले रूप में जो रहती हैं जैसे तेल इत्यादि की जितने आइटम हैं उनको सप्तधृत मातृका कहते हैं। सूखे रूप में है, दाल है, अन्न है, ये सब कुछ जो सूखा आइटम है उसको षोडश मातृका कहते हैं। उन दोनों मातृकाओं का आवाहन संक्षेप रूप में करेंगे। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा खृष्टि पुष्टि तथा तुष्टिर आत्मना कुल देवता गणेशादिको पूज्य वृद्धस्य षोडशा अत्रमंडले आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ये मंत्र आपको नहीं आता, कोई चिंता की बात नहीं है। सनातन धर्म में तो 2 दाने चावल हो उससे भी पूरी पूजा का व्यवस्था है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि सब कुछ संपन्न है तो चावल से पूजा कर लेंगे। जिसके पास अभाव है उसके पूजा में सिर्फ 2 दाने चावल से ही भगवती खुश हो जाएगी। लेकिन जो संपन्न है वो वैभवशाली संपन्नता पूर्ण ढंग से ही पूजन करे। तो मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं। हे सूखे रूप में रहने वाली भगवती और गीले रूप में रहने वाली भगवती अन्नपूर्णा, आपका भी आवाहन है। ये इस मंत्र का भाव था जो भी हमने आवाहन किया। अब हम इनका आवाहन किए। मन में संकल्प तो रहना ही चाहिए, बिना संकल्प के नहीं होता। संकल्प आपको नहीं आता संस्कृत में तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाथ में चावल और पुष्प लेकर के थोड़ा जल डाल करके हो सके थोड़ा द्रव्य रख लें उसमें, और ऐसा मन में संकल्प करें आज अमुक दिन कार्तिक का महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या, आज फलावार है, मैं फला गोत्र मेरा और मेरा अमुक नाम सपरिवार के साथ भगवती महालक्ष्मी के पूजन का संकल्प लेता हूं। संकल्प कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति को। एक दिन के लिए नहीं लेना,
जीवन पर्यंत में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मेहनत से सन्मार्ग से लक्ष्मी मेरे पास आती रहे, ऐसा संकल्प लेता हूँ। ये भाव है और ये हम जल अर्पित करते हैं, ये संकल्प हमने लिया। अब भगवती का थोड़ा महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। भगवती का ध्यान, हाथ में चावल लेंगे, पुष्प लेंगे और ध्यान करेंगे। काशोस्मितां हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः अत्र मंडले आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। आपको ये मंत्र नहीं आता, चावल पुष्प लें कि कहें हे पारम्बा महालक्ष्मी, आपका हम आवाहन करते हैं। आज आप जगी हैं और अपने पद के लिए जगह खोज रहे हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। देखिए मेरी जितनी सामर्थ्य मैंने अपने घर को सजाया आपके स्वागत के लिए। आप आइए, आपके पति जगह तो उनको भिलाइए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, संपन्नता दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए और मेरे घर में अचल हो करके पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक निवास कीजिए। ऐसी प्रार्थना है, ये संकल्प है। उनका ध्यान करते हुए, ध्यान है लाल वर्ण की सारणी, तपाए हुए स्वर्ण की भांति उनकी अंग कांति है, हाथ में नील कमल लिए हुए हैं, पांव में नूपुर हैं, छनछनाहट हो रही है। आप ध्यान में हो तो वो सब सुनाई पड़े आपको, ऐसी कामना करें। चारों तरफ उनके अंग की कांति से दिशाएं जगमगा रही हैं, चमचमा रही हैं। चरणारविंद कमल दल की पंखुड़ी की भांति कोमल मुलायम है, उन चरणारविंदों का ध्यान करें। लक्ष्मी आकर के विराजमान होगी। अब पूजन का कार्य प्रारंभ करते हैं। कोई व्यक्ति घर में आए, श्रम करके आया है, सर्वप्रथम उसको हमें आसन देना है बैठने के लिए। तो भगवती को सर्वप्रथम आसन प्रदान करना है हमें। एक पुष्प लेंगे और पुष्प का एक नाम सुमन है। सुमन कहते हैं सुंदर मन को। ये सुंदर मन ही भगवान के लिए स्थान हो सकता है, भगवती के लिए स्थान हो सकता है। तो भाव हृदय को तो हम हनुमान जी नहीं है खोल के दिखा सकें, लेकिन पुष्प के माध्यम से एक परिकल्पना है। ऐसा ही कोमल हृदय है माँ, इसमें आकर आप विराजमान हो। ऐसी भावना से आगच्छ भगवान देवेश स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् तुम सन्निभव। विराजमान की आसन दिया, थक कर के आया है, चरण धोने के लिए जल देंगे, हाथ धोने के लिए जल देंगे, आचमन के लिए जल देंगे और स्नान के लिए 4 बार जल का छींटा देना है। आपको पूजन करते हुए चारों बात मैंने समझा दी, एक बार पुनः श्रवण कर ले। सर्वप्रथम पांव धोने के लिए जल देना है, फिर हाथ धोने के लिए जल देना है दूसरे छींटा में, तीसरे छींटे में मुंह धोने के लिए जल देना है, आचमन कुल्ला जिसको कहते हैं, और चौथे में स्नान करने के लिए। ये बहुत सारी चीजें इसमें, ये एक स्नान की परंपरा भी है। हम नहाएं तो कैसे नहाएं, सीधे सिर के ऊपर पानी डालने तो स्नान वो गड़बड़ हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा बाथरूम में हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया नहाते नहाते। क्यों? सीधा ठंडा पानी था, सिर में डाला और गिस ब्रेन समझ नहीं पाया, नाड़ियां अवरुद्ध हो गई और वो फेल हो गया। नहाने की विधा है, चरणों में पहले पानी डालो, वो ब्रेन तैयार हो कि मुझे कुछ करना है। चरणों में पहले पाद्योर्पाद्यम, फिर हास्योरार्घ्यम, फिर मुखयाचमनियम, क्रमशः वो तब तक ब्रेन रेडी हो जाएगा, फिर जितना मर्जी नहा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुधा उन माताओं से मेरी प्रार्थना है जिनके छोटे बच्चे हैं, वो स्नान के समय बच्चों को स्नान कराते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो बोल नहीं सकते एकदम सिर में पानी डाल दे, उनके छटपटा के प्राण निकल जाते हैं, कई ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो पहले पाँव में पानी डालें, धीरे धीरे सहलाएं, फिर क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ें, हाथ धोएं, फिर मुंह धोएं, फिर स्नान कराएं। कभी कोई बाथरूम में दिक्कत नहीं होगी कि नहाते नहाते प्राण। आइए ये प्रक्रिया भगवती के पूजन की शुरू करते हैं। पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर आर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि श्रीमन्महालक्ष्मी नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ये स्नान हमने अभी भगवती को करा दिया जल से, अब हम भगवती को स्नान कराएंगे दूध से। पंचामृत के द्वारा भगवती का स्नान होगा, इसलिए कि वह राजराजेश्वरी है। और जिस
कोटि का देवता हो उस प्रकार के उसके पूजन की अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। और राजराजेश्वरी है, उसको राजराजेश्वरी ढंग से अर्चना, उसकी स्नान भी होना चाहिए उस प्रकार से। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत के द्वारा भगवती का स्नान कराएंगे। इनके भी सबके आध्यात्मिक महत्व भी हैं और शारीरिक लाभ के लिए भी महत्व हैं। तो आइए सबसे पहले दुग्ध के द्वारा स्नान कराएंगे। ओम पया पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा छंदमयी अम्मा। इसके बाद फिर थोड़ा शुद्ध जल से छीटा देंगे, स्नान कराइए भगवती को। ये दूध के द्वारा स्नान हुआ, थोड़ा सा दही के द्वारा अब स्नान होगा पारंब्या का। ओम दधिक्राब्नो अकारिष जिष्णो रसस्यबाजिनो सुरभिनो मुखाकृत प्रणायुगुं सितारिषदा दधि स्नानेयं समर्पयामि श्रीमन्महालक्ष्मी नमः। आपको मंत्र नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोलने, हे मैया ये दूध धारा के द्वारा मैं स्नान करा रहा हूँ, ये दही के द्वारा आप स्नान मेरा ग्रहण करें, ये शुद्ध जल के द्वारा स्नान ग्रहण करें। यद यद वस्तु, जो जो वस्तु अर्पित करें, हे मैया इस वस्तु को आप ग्रहण करें, बस पूजा आप संपन्न हो जाएगी। अब शुद्ध जल के द्वारा फिर थोड़ा सा पारंबा का स्नान कराएंगे। और शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला मणिवाला शास्त्रा श्वेता सोताक्षणो। इसके बाद अब घी के द्वारा भगवती पारंबा का स्नान कराएंगे। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमश्चयो निर्घृते श्रितो घृतम भक्षदाहो घृतम स्नानीयं समर्पयामि सायुधाय सा परिवाराय श्रीमन्महालक्ष्मी नमः प्रियंतां नमः। पुनः शुद्ध जल के द्वारा शुद्धोदकम स्नानीयं जलम समर्पयामि श्रीमन्पाराम्बाय महालक्ष्मी नमः। शहद के द्वारा अब पारंबा का स्नान होगा। ओम मधुपातारितायते मधुच्छरन्त सिन्धव माध्वीर्णः संतोषधे मधुनक्तं मुतोषधोम्मा मधु स्नानीयं समर्पयामि सायुधाय सा परिवाराय श्रीमन्महालक्ष्मी नमः। फिर से शुद्ध जल के द्वारा शुद्धोदकम स्नानीयं जलम समर्पयामि श्रीमन्पाराम्बाय महालक्ष्मी नमः। शक्कर के द्वारा भगवती का स्नान होगा। शक्कर गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है। जो ब्राउन रंग की होती है उसी को शक्कर कहा गया, चीनी नहीं। चीनी में बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, इसलिए शक्कर हो तो वो ज़्यादा उपयुक्त है। और शक्कर का ही प्रयोग हमारे सनातन धर्म में होता है। ये चीनी तो अभी बहुत बाद में आ गई। तो अब इस बूरा के द्वारा स्नान करा रहे हैं। ओम अपाग्वं ऋतमुष्वग्वं शर्करा स्नानीयं समर्पयामि सायुधाय सा परिवाराय श्री पारंबाय महालक्ष्मी नमः। पुनः शुद्धोदकम स्नानीयं जलम समर्पयामि। अलग अलग व्यवस्था ना हो तो एक कटोरी में सब घोलकर इकट्ठा भी पंचामृत का स्नान करा सकते हैं। पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करायायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। और शुद्ध जल से स्नान करा दें। शुद्धोदकम स्नानीयं जलम समर्पयामि श्रीमन्पाराम्बाय नमः। अब वस्त्र अर्पित करेंगे स्नान के बाद। याद रखिए, जैसे हमारी जीवन की दिनचर्या है उसी प्रकार से भगवती के लिए भी बनाना है। तो वस्त्र, उपवस्त्र अर्पित करेंगे। 2 वस्त्र, वस्त्र कहते हैं अधो वस्त्र को, उपवस्त्र कहते हैं उत्तरीय को, ये अर्पित करेंगे। ओम वशो पवित्रमसि शतधारम्मा वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारम्मा वस्त्रम उपवस्त्रम च वस्त्रांते दुराचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत भगवती तो नहीं पहनती, लेकिन गणेश जी महाराज का पूजन हुआ है, कुबेर जी महाराज का पूजन हुआ है, नवग्रह देवताओं का पूजन हुआ है, तो उनके लिए यज्ञोपवीत भी अर्पित करना है। और ये पूजा सबकी इकट्ठा सामूहिक रूप से करनी है। अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग बहुत समय लग जाता है, 2.5-3 घंटे के लगभग। और आज के युग में बड़ा व्यस्त जीवन है, लोगों के पास समय कम रहता है, समय का अभाव होता है। इकट्ठा भी पूजन
इसलिए कि ये सारा चराचर जगत उसी पाराम्बा, उसी प्रभु का पसारा है। उस भगवान ने ही कल्पना की, एको हम बहुश्यामी, वो एक ही था, मैं बहुत हूँ, हम आप सब, और ये चराचर जगत पैदा हो गया। तो हम हैं तो सब उसी के अंश से पैदा हुए, हम हैं तो सब उसी के, वो कोई देवी हो कोई देवता हो, तो एक ही अर्चन में सबका अर्चन। हाथी के पाँव में कहते हैं सबका पाँव, तो भगवती के अर्चन में ही सबका अर्चन संपन्न हो जाता है, और वे एक जगह ही सारी वस्तु। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुज्य शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत परिधाने, थोड़ा सा जल छोड़िए, विनियोग। अब भगवती को तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यताम। भगवान के पूजन में इस रिंग फिंगर, और मैं अपनी भाषा में बोलूं तो अनामिका उंगली, अनामिका उंगली के द्वारा ही भगवान को चंदन लेपन करना है। और भगवान के पूजन में तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर जिसको बोलते हैं, इसका निषेध होता है। चाहे मंत्र जाप हो, चाहे पूजन हो, चाहे हवन हो, तीनों प्रकार की पूजाओं में इस उंगली का निषेध होता है। एक बात ध्यान रखें, सनातन धर्म उस हर व्यक्ति का बहिष्कार करता है जो हमेशा दूसरे पर उंगली उठाता है। ये उंगली हमेशा दूसरे के दोष दर्शन के लिए उठती है, इसलिए इसका पूजन में इस्तेमाल वर्जित किया गया। अपने जीवन को भी हम परमार्थ की तरफ लगाएं, तभी भगवान पूजा को स्वीकार करेगा। सिर्फ इतना भाव है, इस अंगुली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जब उठेगी किसी पर, अरे वो ऐसा है, तो भगवान कहता है ऐसे पूजा मेरी नहीं होती, मेरी पूजा तो ऐसे होती है। ये उंगली जब रही, ये 10 अंगुलियां जुड़ जाएंगी, 10 इंद्रियां एक साथ हो जाएंगी। यही बात भगवान राम ने कही, सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, उसमें भगवान ने कही कि सब कय ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममताओं को, कौन कौन सी ममता? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन सबको अगर इकट्ठा जोड़ दिया जाए और मेरे चरणों में जोड़ दिया जाए तो डोरियां हैं पतली पतली। पत्नी से प्यार है, पुत्र से प्यार है, पति से प्यार है, भाई से प्यार है, धन से प्यार है, घर से प्यार है, व्यापार से प्यार, पतली पतली रस्सियां हैं, इनको सबको जोड़ दो, एक मोटी रस्सी बन जाएगी। और वो भगवान के चरणार बिंदों में जोड़ दी जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसी समय वहीं सुलभ हूँ। भगवती पाराम्बा उसी समय वहीं सुलभ है। इसलिए पूजा ऐसे नहीं होगी, पूजा ऐसे होगी। सब कै ममता ताग बटोरी, सबको जोड़कर। अब भगवत चरणार बिंदों में 10 इंद्रियों का समर्पण और जीवन के जितने उत्कर्ष हैं 10, जाति पाति धन धर्म इत्यादि, ये सबका भगवत चरणार बिंदों में समर्पण, इसी का नाम पूजा है। तो अभी हमने चंदन अर्पित किया भगवती पाराम्बा को। अब थोड़ा सा अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत कहते हैं चावल को सामान्य रूप से, और अक्षत कहते हैं जो टूटता नहीं कभी। ये शरीर तो टूट गया, बचपन में अलग था, पौगंडावस्था में अलग हुआ, जवानी में अलग हुआ, बुढ़ापे में अलग, कितनी बार टूटता जा रहा है, रोज टूटता जा रहा है। इसके अंदर जो बैठा, जो ये देख रहा था मैं बच्चा हूँ, जो देख रहा था मैं जवान हुआ, जो देख रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, वो आत्मा, वो अक्षत है, उसको भगवान को समर्पित करना है। अक्षत माने आत्मा, भगवान को समर्पित कर दो। जीव तत्व को भगवान को समर्पित करना है, उसी का अक्षत नाम है। अक्षतांश सुरश्रेष्ठा कुंकुमोक्ताश शोभिता, मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। अब ये सुमन, सुंदर मन की पुष्पमाला भगवान को समर्पित करना है। माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यात्यादीनि वै प्रभु, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। दूर्वांकुरा गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है, याद रखना। दूर्वांकुर भगवती लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना, दुर्गा जी को नहीं चढ़ाना, किसी भी देवी को दूर्वा नहीं चढ़ती। लेकिन गणेश जी महाराज को, शंकर जी को, राम जी को और सबको दूर्वा चढ़ा सकते हो। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती और सबको चढ़ा सकते हो। माता को भी तुलसी चढ़ा सकते हैं, शंकर जी को भी चढ़ा सकते हैं, भगवान नारायण को चढ़ती है
लेकिन दूर्वा माता को नहीं चढ़ती और तुलसी गणेश को नहीं चढ़ती। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। कांडात कांडात प्ररोहंती, ये गणेश जी को तुलसी चढ़ाई जा रही है, नवग्रहों को चढ़ाई जा रही है, माता रानी को नहीं। कांडात कांडात प्ररोहंती परुषः परुषस्परी एवानो दूर्वे प्रतनुषहस्तेन शतेन चा दूर्वांकुरां समर्पयामि गम गणपतये नमः। अब धूप करेंगे। ओम धूरषि धूर्वधूर्वंदम धूर्वतम योष्मान धूर्वतितम धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि बंधितमग्वं षष्टितमं प्रपितमं जुष्टितमं देवहूतं मा धूपम आघ्रावयामि गम गणपतये नमः पाराम्बै महालक्ष्मी नमः। अब दीप करेंगे। दीप उठा के ऐसे करना है, सिर्फ हाथ नहीं कर देना है। ओम चंद्रमा मनुष्यो जाता शिक्षक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निर्जायत प्रत्यक्ष दीपम प्रदर्शयामि। जल के द्वारा थोड़ा इसका शीतलीकरण और हाथ धोना है। यद्यपि प्रकाशमय है दीप, और दीप करने के बाद क्यों धोना है? बड़ा विलक्षण प्रश्न है, बड़ा गूढ़ संकेत हमें ये प्रसंग दे रहा है यहाँ पर कि दीप जब भी करें हाथ जरूर धोएं। दीप तो प्रकाश का प्रतीक है, फिर क्यों धोएं? इसलिए कि उसकी खुराक अंधकार है, वो खाता अंधेले को है। भोजन बाद जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा सत्व शुद्ध हो, अन्न शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध हो, तभी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। पूजा में परमार्थ पथ में बुद्धि का प्रवेश अगर अशुद्ध अन्न एक कण भी गया तो कभी नहीं हो सकती परमार्थ पथ में प्रवेश। याद रखना, परमार्थ पथ में ये बुद्धि प्रवेश तभी करेगी, आवरण का भेदन बुद्धि तभी करेगी जब शुद्ध अन्न का भोजन करेगी। इसलिए ये अंधकार, इसका दीप भले प्रकाश फैला रहा है, जगत को मार्ग दिखा रहा है, लेकिन उसका भोजन अंधकार है। इसलिए उसके बाद हाथ धोना जरूरी है। हाथ अशुद्ध हो गया है, हाथ पर छाले करेंगे और फिर नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवती को। नाभ्या आशीदंतरिक्षग्वं शीष्णौर्द्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशा स्तोत्रां दधा लोकाम् अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु जगदम्बे तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर धेनु मुद्रां योनि मुद्रां प्रदर्शयामि। ये आपसे न बने तो कोई जरूरी नहीं, ये सब सनातन धर्म के बड़े विलक्षण रहस्य हैं। ये मुद्रा है, धेनु मुद्रा के द्वारा अमृतीकरण किया जाता है। किसी प्रकार की अन्न में शुद्धि हो तो उसकी शुद्धिकरण कामधेनु के ये स्तन हैं दोनों चारों, तो कामधेनु के स्तन धेनु मुद्रा, और इसके बाद यौन मुद्रा के द्वारा भगवती पाराम्बा जितनी प्रकृति है ये सब तेरा ही स्वरूप है और तुझे ही अर्पित है, हमारी कोई वस्तु है नहीं, ये सब तो तूने ही दिया है, तुझे को अर्पित है। इस भावना के साथ अर्पण किया। अब जल के द्वारा आचमन कराएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम उत्तरापोष्णम जलम समर्पयामि। मुख शुद्धि के लिए तांबूल पुंगी फल इत्यादि अर्पित करेंगे। ये पान लगा हुआ पीड़ा है, ये अर्पित करेंगे। आप नहीं लगा सकते तो पान के पत्ते के ऊपर सुपारी रखिए, लौंग रखिए, इलायची रखिए और ऐसे भी भगवती को अर्पित कर दें। पुंगी उठा लो हाथ में। पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम तांबूलम समर्पयामि पाराम्बै महालक्ष्मी नमो नमः। इस प्रकार से पूजन संपन्न हुआ। अब फल हो तो फल भी अर्पित कर दें, दक्षिणा हो थोड़ा दक्षिणा अर्पित कर दें और प्रार्थना करें। माँ, जैसी टूटी फूटी व्यवस्था थी, जैसी मेरी छोटी मोटी बुद्धि थी, मैंने आपका अर्चन किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षमा प्रार्थना करना है हमें, और सारे यज्ञ की परिपूर्णता क्षमा प्रार्थना से हो जाती है। थोड़ा चावल लेंगे, थोड़ा पुष्प लेंगे और समस्त देवताओं से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं ददस्तु मे परिपूर्णं ददस्तु मे अज्ञानात् स्मृतिर्भ्रान्तं यन्नूनम् अधिकं कृतं
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद श्री परमेश्वरा। प्रभु आप तो कृपा के सागर हैं, मैया आपका हृदय तो बड़ा दयालु है, हमसे सब त्रुटि हैं, पर हैं तो आखिर आपके बच्चे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप अपनी कृपा से हमें प्रिय पूजा को ग्रहण करें और हमारे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से पूजन का कार्य संपन्न हुआ। अब रात्रि में मान ले आपको जागना है, कैसे जागेंगे बिना आधार के, बिना सहारे के? तो भगवती पाराम्बा महालक्ष्मी के मंत्र का आप जाप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें, या आपके जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्र का जाप करें। आज की रात्रि समस्त प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। तो छोटे छोटे मंत्र मैं बताता हूँ। भगवती महालक्ष्मी का मंत्र थोड़ा सा, एक बड़ा मंत्र पहले बताऊंगा, फिर छोटे मंत्र भी बताऊंगा। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप कमल गट्टे की माला से, कमलाक्ष की माला भी जिसको कहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें तो कोई वजह नहीं कि आपके घर में दरिद्रता रहेगी। मूंगे की माला से जाप करें, कोई वजह नहीं कि आपके घर में दरिद्रता रहेगी। आरोग्यता के लिए करना है तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप करें तो आरोग्यता भी मिलेगी और धन दौलत इत्यादि भी मिलेगा। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, बहुत लोगों को आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। मान लें किसी को नहीं आता तो छोटा मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीम कमलवासिन्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। आपको ये मंत्र भी बड़ा लग रहा हो तो ह्रीम महालक्ष्मी नमः। जिस प्रकार से भगवान के मंत्र में ओम है, इसी प्रकार से शक्ति के मंत्र में ह्रीम है। ह्रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर सुने। हा हरण वाला जो होता है, हा में नीचे रकार, ऊपर बड़ी ई की मात्रा और बिंदी। ह्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, बस इतना मंत्र है। इसका जाप करें, जीवन में धन धान्य समृद्धि सभी कुछ मिलेगा। जो विज्ञ पुरुष हैं, पंडित इत्यादि हैं, उनको चाहिए आज की निशा में, रात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने से, अगर ब्राह्मण करता है तो उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है, राजा करता है, क्षत्रिय करता है तो उसको वैभव की प्राप्ति होती है, साम्राज्य की प्राप्ति होती है, और अगर कोई व्यापारी करता है तो व्यापार की अद्भुत वृद्धि होती है, और शूद्र भी करता है उसको महानता की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये छोटा बड़ा करके नहीं बनाया गया, फल में कोई भेद नहीं किया गया। समाज की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहे और फल सबको समान मिलता रहे अपना अपना कर्म करते हुए, तो ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। लंबा है। संतान की कामना है तो संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। संतान गोपाल का मंत्र है क्लीम ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। क्लीम ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं संतान की कामना से। तो इस प्रकार से नाना प्रकार की कामनाएं हैं और उन कामनाओं की सिद्धि के लिए आप आज की रात्रि में कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं आता तो सिर्फ सारी रात राम राम जप करके पार कर दें और सब कामनाएं आपकी हैं उन सबकी एक बार संरचना कर लें अपने मस्तिष्क में, सबकी कामनाओं को प्रभु पूर्ण कर देंगे। राम रामायण माँ का जाप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें। कोई भी एक बात का ध्यान रखना है, भटकाव नहीं होना जीवन में, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, वो कहीं लक्ष्य में नहीं पहुंचता। साधक एक सकल सिद्धि देने, एक ही साधना जीवन के समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसलिए एक कोई भी मंत्र चुने और सारी रात बैठ करके अगर शक्ति सामर्थ्य है तो ये रीढ़ खंभ जो मेरुदंड हमारा हो सीधा रहे और जाप करें। दीपक जल रहा हो, 5 दीपक हो, 11 दीपक हो, 21 दीपक हो,
31 हो, 51 हो, 108 हो, जितने हो, ना हो तो एक दीपक तो जले ही, और इस प्रकार से आराधना करें। और एक बात ध्यान रखें, आज दीपमालिका का पावन पर्व है, तो ये तो रात्रि के अपने घर के पूजन की विधि मैंने बताई। संध्या काल में आपको अपने घर के हर दहलीज में, हर कमरे में, हर बरामदे में, हर चौराहे में आपको दीपदान करना है। आपके अगल बगल तुलसी का पेड़ है, वनस्पति है, केले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहाँ दीपदान करना है। आपके घर के पास में कोई मंदिर है, वहाँ आपको दीपदान करना है। गुरुद्वारा है, वहाँ दीपदान करना है। और तो और अगर कोई श्मशान भूमि है तो वहाँ भी दीपदान करना है, और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये बड़ा ही दिव्य पावन पर्व दीपमालिका का हमारे ऋषियों की अद्भुत खोज है, अद्भुत खोज। जीवन में पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए जागरूक रहिए, गतिशील रहिए, चलते रहिए। एक बात और ध्यान रखिए, ये सोचें कि जब पूरी तरह से जग जाएंगे तब चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तब उठेंगे सुबह, कई बार हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन श्रुति भगवती कहती है उत्तिष्ठ, और जहां तुम्हारी थोड़ा सा आंख खुले उठ के बैठ जाओ, लेटे मत रहो, नहीं निद्रा देवी फिर चढ़ जाएगी, दबोच देगी, उठ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करो, उठ के बैठ जाओ, जैसे 4 बजे, 4:30 या जिसका जो टाइम सूट करे। लेकिन ये ध्यान रखें, सूर्य उदय से पहले उठना ही सनातन धर्म बताता है। सूर्य उदय तक जो सोएगा वो धन तो बहुत कमा सकता है, लेकिन सुख नहीं कमा सकता जीवन में। सुख और धन दोनों एकदम अलग अलग वस्तुएं हैं। सुख अलग वस्तु है और धन सुख का साधन हो सकता है, लेकिन सुख एक अलग वस्तु है। तो सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, स्नान करिए और भगवत चिंतन करिए। श्रुति भगवती कहती है, और ये दीपमालिका का पावन पर्व कहता है, उत्तिष्ठ, उठ के बैठ जाओ। और फिर चल पड़े, बोले नहीं चल नहीं पड़ो, नहीं गिर जाओगे, इसलिए कि अर्ध निद्रा में होगी। तो कहते हैं उत्तिष्ठ, फिर क्या करें, बोले फिर कहते हैं जागृत, अब जाग जाओ अच्छी तरह से, आंखी मुंह धो, और फिर चरई बेटी, चलने लगो। कब तक चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, जब तक उस परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक चलते रहना है, फिर सोना नहीं है। ये सारी वस्तुएं हमें दीपमालिका सनातन धर्म के पावन पर्व के अवसर पर सिखाती है। और मेरी एक कामना है व्यासपीठ से, जो भी इस चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे सुनेंगे, सभी के जीवन में भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा रहे, आपका जीवन स्वस्थ रहे और धन दान से संपन्न रहे, खूब हरियाली खुशहाली से भरा हुआ, गुलाब की पुष्प की भांति मुस्कुराता हुआ आपका घर हो, परिवार हो। स्वर्ग मरने के बाद नहीं, स्वर्ग ही आपके घर में आकर के निवास करे, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ और ये दीपमालिका की एक बार पुनः सभी को बहुत बधाई देते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।